हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। काफी टाइम से मैंने वीडियो नहीं डाली थी बट अब मैं ट्राई करूंगा कंसिस्टेंट रहूं। सो आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाने वाला हूं जिसमें मैं एसआईपी और एसडब्ल्यूपी का डिफरेंस बताने वाला हूँ, जिसमें आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। एक बेसिक सा आइडिया देने वाला हूँ कि ये दोनों होता क्या है और हमें क्या करना चाहिए, क्या चीज़ लेनी चाहिए। सो अभी का मार्केट कुछ ऐसा चल रहा है जो कि बहुत बियरिश है। किसी को भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, सबके पोर्टफोलियो एकदम लालम लाल पड़े हैं और कि म्यूचुअल फंड में भी अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है। बट यही मार्केट है जिसमें आपको पेशेंस रखना है और पैसा अपना अपने हिसाब से सेग्रीगेट करके डाइवर्सिफाई रखना है अपना पोर्टफोलियो, जिससे आप कंसिस्टेंट रिटर्न कमा सको। सो ये वाला मार्केट मैं कहूँगा म्यूचुअल फंड के फेवर में ज्यादा रहता है rather देन स्टॉक्स। इसमें क्योंकि आपको म्यूचुअल फंड में आप कंटिन्यूस बाइंग करते रहते हो हर मंथ, जिसके हिसाब से आपको इसी बाय प्राइस में आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट होते जाते हैं, और जैसे ही मार्केट अपने बुलिश कंडीशन में आएगा, काफी सपोर्ट बना लेगा, सो आपको रिटर्न कंसिस्टेंट मिलता जाएगा rather देन स्टॉक्स। सो म्यूचुअल फंड में जिनकी भी एसआईपी चल रही है वो कंटिन्यू लगे रहो। जिनके पास एक्स्ट्रा सेविंग पड़ी है वो थोड़ा अपना अमाउंट अपना बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट बहुत ही डाउन चल रहा है और उनका बाय प्राइस और एवरेज कम होता जाएगा इन एसआईपी। सो हम सब लोग देखते हैं कि हम एसआईपी कर रहे हैं तो हमारा अमाउंट कितना होगा, आगे जाके कैसा होगा, जो कि सब लोग रात को डेफिनेटली देखते रहते होंगे जो भी एसआईपी कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो बहुत देखता हूँ। तो एग्जाम्पल सपोज 10,000 की हम सब एसआईपी कर रहे हैं। सपोज मैं 10,000 15,000 ऐसे करता हूँ, जब भी मेरे पास पैसा रहता है, बच जाता है तो मैं ज्यादा भी डाल देता हूँ। बट एक एवरेज अमाउंट 90% ऑफ द पीपल इन्वेस्ट इज 10,000 आई आई सपोज। सो हम 12% के रिटर्न से इसको 10 ईयर्स तक का देखते हैं। तो हमको ये 22 लाख रुपए दिख रहा है, नॉर्मल सिंपल कैलकुलेशन। फिर हम इसको बढ़ाते जाते हैं और इसको 20 साल कर देते तो देखते हैं 90 लाख रुपए हो गया फिर इसको 25 साल करते हैं तो भाई बढ़िया, 1 करोड़ 70 लाख रुपए हो गया। तो ऐसे रहता है, ये नॉर्मल है। और इतना अगर 12% के हिसाब से अगर आपको रिटर्न मिले तो इतना जरूर आपका हो जाएगा आफ्टर 25 ईयर्स। बट इतना पेशेंस किसी के पास नहीं रहता कि 25 ईयर्स तक आपके सपोज मिस हैपनिंग हो गई फैमिली में, या आपको अर्जेंट मनी रिक्वायर्ड है, सो आप सबसे पहले अपना म्यूचुअल फंड टारगेट करते हो कि हम उससे पैसा निकालें। बट यही मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पैसे को आप वो ही पैसा इन्वेस्ट करो जो आपको इमरजेंसी में यूज ना करना पड़े। आप अपना कुछ पैसा सेविंग अकाउंट में भी रखो, जिससे कि आप म्यूचुअल फंड को टच ना करो अपने, और इसमें कंसिस्टेंट अमाउंट डालते जाओ। दूसरी चीज, ये पैसा आपको दिख तो रहा है कि इतना हो रहा है, बट ये कब होगा जब आप कंसिस्टेंटली 10,000 रुपीज हर मंथ डालोगे, बिना कुछ स्किप करे, बिना कुछ सोचे, सिर्फ आंख बंद करके अपना पैसा इसमें डालते जाओगे। कोई भी म्यूचुअल फंड हो, आप 2,500 के 4 म्यूचुअल फंड्स ले रहे हो, 5,000 के दो ले रहे हो, 10,000 का एक ही चला रहे हो, इट्स अप टू यू। बट द कॉर्पस अमाउंट विल बी दिस इफ यू विल इन्वेस्ट 10,000 ऑन अ डेली बेसिस। ओके, हर मंथ आप कंसिस्टेंटली डाल रहे हो, तब मतलब है। इसको अगर आप अपने हिसाब से 5,000 डाल रहे हो, सो 5,000 करके इसको देख लो कि कितना है। और एक मेन इसका पॉइंट यही है कि एक अपना उद्देश्य सेट कर लो कि भाई तुमको 20 साल बाद, 25 साल बाद रिटायर होना है, 30 साल बाद रिटायर होना है, तो तुमको कितना पैसा चाहिए अपने रिटायरमेंट के बाद। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आज की डेट में कोई भी काम कर रहा है तो उसको 1 CR, 80 लैक्स, 150 ऐसा मिल जाता है। सो आपका 1.5 करोड़ टारगेट है तो आपको उस हिसाब से अपना एसआईपी अमाउंट डालना पड़ेगा। आपका 1 करोड़ है तो आपको उस हिसाब से एसआईपी अमाउंट डालना पड़ेगा। बट ये वही अमाउंट रहना चाहिए जो अनटच्ड रहे। ठीक है। तो सपोज मैं 10,000 की एसआईपी कर रहा हूँ और मेरे पास 1 करोड़ 70 लैक्स रुपीज होने वाला है आफ्टर 25 ईयर्स। तो ये तो हमने कर लिया, बट लोग इसमें सोचते हैं कि यार 1 करोड़ 70 लाख तो एक बार में मैं उस भी 25 साल बाद आफ्टर इन्फ्लेशन क्या ही वैल्यू रह जाएगी। 1 करोड़ 70 लाख अगर मैं देखूँ तो 25 साल बाद अगर मैं एक नॉर्मल सा assumption बताऊँ तो ये कुछ 70 80 लाख की वैल्यू रहेगी आफ्टर 25 ईयर्स, एज पर 7% इन्फ्लेशन, अगर इंडिया का हम देखें जो हर साल हो रहा है।
तो महंगाई के हिसाब से इसकी वैल्यू सिर्फ 70 लाख रहेगी। 1 करोड़ रुपए जितना बड़ा अमाउंट अभी लग रहा है वो उतना उस समय नहीं लगेगा। सो SWP के बारे में मैं अब बात हूँ, ये SIP हो गया। अब SWP होता क्या है, लोगों को नहीं मालूम, जो कि ग्रो में कैलकुलेटर में नहीं दिखता। सो SWP आप कैलकुलेटर बाय SBI देख सकते हो। इसमें मैं समझाता हूँ कि होता क्या है SWP। तो सपोज मेरे पास 1 करोड़ 70 लाख रुपीज हो चुके हैं आफ्टर 25 ईयर्स। ठीक है, अब मैंने सोचा कि भाई मुझे काम नहीं करना है, मेरे को रिटायरमेंट लेनी है, बस जो भी मेरा नॉर्मल बिजनेस है अगर तो मैं उसमें बैठा हूँ, रेंटल प्रॉपर्टी चल रही है तो वो नॉर्मल मेरे को बस अपना खर्चे निकालने हैं, अपने फ्यूचर सिक्योर करना है। एक अगर मैं अज्यूम करूँ कि मेरे को नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए ये अभी मेरे पास 1 करोड़ 70 लाख है, तो 25 ईयर्स में अपनी फैमिली का फुलफिल कैसे कर सकता हूँ हर एक चीज से। सो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ अपना अमाउंट को अगर मैं सोचूं। सो मैंने इसको 2 लाख रुपीज एवरी मंथ मैंने सोचा कि मैं इसको विड्रॉ करूंगा। ठीक है, आफ्टर 25 ईयर्स, सो 26 ईयर से मेरे को चाहिए हर मंथ 2 लाख रुपए। इसको या तो मैं 2.5 लाख कर देता हूँ, भाई आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो, लेकिन बट मुझे 25 साल के बाद SIP मेरे को डालनी नहीं है, मेरे को रोक देनी है भाई, बस अब मेरे से इससे ज्यादा ना हो पाएगा। तो मैंने 2.5 लाख रुपए की एवरी मंथ मैंने सोचा कि मेरे खर्चे रहेंगे, मेरी फैमिली की नीड इसमें पूरी हो जाएगी, तो मैंने 2.5 लाख रुपए सोचा एवरी मंथ मैं इसको विड्रॉ करूंगा। आई एक्सपेक्ट माई इन्वेस्टमेंट ग्रो बाय 2%। नहीं, मैं चाहता हूँ मेरी इन्वेस्टमेंट, अभी मैं 12% का रिटर्न देख रहा था तो मैं सोचा था हर साल 10% तो रिटर्न देगी मेरी इन्वेस्टमेंट, राइट। तो 1 ईयर एक्सपेक्ट माई रिजल्ट एवरी ईयर, ठीक है। आई विल इंक्रीज माई विड्रॉल अमाउंट बाय 5% एवरी ईयर। सो सपोज 2.5 लाख रुपए मैंने हर महीने निकाला आफ्टर 25 ईयर्स, तो 26वें साल में मैंने 2.5 लाख रुपए निकाला। उसके अगले साल में 5% बढ़ा रहा हूँ अपना विड्रॉवल अमाउंट फ्रॉम माई कॉर्पस अमाउंट। ठीक है, तो ये है। इसके बाद ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ SWP आई एक्सपेक्ट अ रिटर्न ऑफ 2% एवरी ईयर। ठीक है, टेन्योर ऑफ SWP मतलब जो भी मैं विड्रॉ मार रहा हूँ इसको मैं कम करता हूँ, और इसको मैं चाह रहा हूँ कि जब भी मेरा जो भी विड्रॉ हो रहा है उसमें भी मेरे को रिटर्न मिलता रहे, राइट। ठीक है, तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट है टोटल आफ्टर 25 ईयर्स, 1 करोड़ 78 लाख मैं विड्रॉ कर रहा हूँ 9 ईयर्स 10 मंथ्स, और मेरा टोटल विड्रॉल अमाउंट हो गया है 3 करोड़ ऑलमोस्ट 70 लैक्स कह लो। अब ये क्या हो रहा है मैं इसको आपको समझाता हूँ। सपोज आप 2.5 लाख रुपए हर साल विड्रॉ कर रहे हो, सो ये रहा February 25, 2.5 लाख रुपए मैंने विड्रॉ किया, मेरे पास बचा इतना, मेरा अमाउंट है मेरे पास 177 हो गया, राइट। बट अब 177 में भी हर मंथली मेरे को रिटर्न तो मिल ही रहा है ना, रैदर देन मैं पूरा विड्रॉ करने की बजाय मैं उससे थोड़ा थोड़ा अमाउंट निकाल रहा हूँ। सो ये मेरे अमाउंट में भी रिटर्न मिल रहा है। फिर मैंने मार्च में इतना निकाला, ये मेरा कॉर्पस अमाउंट हो गया। उसके बाद मेरा अभी एट द एंड ऑफ द मंथ 176 हो गया। समझ रहे हो आप। सो ये फिर मैंने 2.5 लाख रुपए निकाले, अमाउंट मेरा थोड़ा सा कम हुआ बट इसमें रिटर्न इतना मिल रहा है। तो ये कम होता जा रहा है बट मेरे को रिटर्न भी मिलता जा रहा है ऑन दी बैक एंड, क्योंकि मैंने पूरा पैसा नहीं निकाला। ठीक है, सो आपने टोटल विड्रॉ इन्वेस्टमेंट आपकी इतनी, टोटल विड्रॉ आपने 3 करोड़ 70 लाख रुपए कर लिए, बट उसके बाद भी आपके पास 2 से 3 करोड़ रुपए रहने वाला है। ठीक है, ये तो मैंने पूरी डिटेल्स निकाल ली कि भाई चल 9 साल 10 महीने तक मेरे को पूरा, मतलब जब तक मेरे को पूरा पैसा विड्रॉ नहीं होता तब तक मैं निकाल सकता हूँ। लेकिन मेरी इन्वेस्टमेंट 178 थी और मैंने विड्रॉ कितना कर लिया, 3 करोड़ 70 लाख रुपए। ये है SWP की ताकत। बट अगर इसको आप करोगे, सपोज आपको अमाउंट इतना ही चाहिए बट आपको 5 साल तक चाहिए, 6 साल तक चाहिए, तो आप 5 6 साल तक विड्रॉ करो, फिर भी आपके पास 1 1.5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पड़ा होगा आफ्टर विड्रॉ करने के बाद। तो ये SWP की ताकत है। अगर आपका अमाउंट, कॉर्पस अमाउंट आफ्टर 25 ईयर्स अच्छा बढ़ जाएगा, सो आप उसमें से कंटिन्यू विड्रॉल ले सकते हो अपने मंथली एक्सपेंसेस के लिए, जो कि मच लार्जर होगा आपके कॉर्पस अमाउंट से।
ठीक है। अब तो ये है बेसिक नॉलेज ऑफ SWP, जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। सो आप इस हिसाब से अपनी SIP प्लान आउट कर सकते हो कि मेरा आफ्टर 25 ईयर्स कितना मेरे को अमाउंट चाहिए, कितना टारगेट है मेरा, और मेरे मंथली एक्सपेंसेस कितने होने चाहिए। तो सपोज अभी मेरे 2.5 लाख है, अब इसको 2 लाख कर लो। 2 लाख रुपए में आपको लग रहा है आप सफर कर लोगे, तो आप 15 साल तक 2 लाख रुपए कमा सकते हो हर महीने। और टोटल विड्रॉल अमाउंट हो जाएगा आपका 5.5 करोड़। आप ऑलमोस्ट 16 साल तक 2-2 लाख रुपए हर महीने कमा सकते हो। ठीक है। तो ये ताकत है SIP की और SWP की। सो मैं अगर बोलूंगा कि भाई आप पूरा विड्रॉल करने की बजाय आप उसमें SWP कर सकते हो आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ इन्वेस्टिंग। इसीलिए मैंने बोला है आपको उतना ही अमाउंट डालो जितना कि आप सफर कर सकते हो, इमरजेंसी में निकाल नहीं सकते, जो कि एकदम वेस्ट मनी है। एक्स्ट्रा सेविंग्स है आपके, आपने अपने खर्चे काट के उस SIP में पैसा जोड़ा है, तो उसको आप टच नहीं करो। सो आपका फ्यूचर पूरा का पूरा सिक्योर कर देगा बाय SWP। तो कैसी लगी वीडियो आपको, बताना मुझे। और सब्सक्राइब करिए ऐसी इनसाइट्स नॉलेज के लिए, फॉलो करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।